फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पावर सिस्टम में यूज होने वाले न्यूट्रल के बारे में। आज मैं आपसे न्यूट्रल वायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिसके बाद पावर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक पॉइंट से शुरू करते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम लोग आगे जाएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी थ्री फेज सिस्टम में अगर आप न्यूट्रल का भी अलग से यूज करते हैं तो बेसिकली आपको दो वोल्टेज लेवल आउटपुट में मिलते हैं। देखिए, अगर थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में आप न्यूट्रल का भी यूज करेंगे तो आप सामने लोड को थ्री फेज सप्लाई भी फीड कर सकते हैं और सिंगल फेज सप्लाई भी फीड कर सकते हैं। ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि थ्री फेज सिस्टम में हमने न्यूट्रल का भी यूज किया है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि थ्री फेज सिस्टम में अगर आप न्यूट्रल का यूज करते हैं तो बेसिकली आपको लाइन वोल्टेज भी अवेलेबल मिलता है और फेज वोल्टेज भी अवेलेबल मिलता है। अब जिन लोगों को लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में डाउट है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, लाइन वोल्टेज किसको कहते हैं, फेज वोल्टेज किसको कहते हैं, तो वो ये चीज ध्यान में रखें कि दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है, जैसे आर फेज और वाई फेज के बीच का जो वोल्टेज है, जो बेसिकली 415 वोल्ट होता है, उसको हम लोग लाइन वोल्टेज कहते हैं। और जब भी किसी एक फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस आप वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे आर फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, वाई फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, जो बेसिकली 230-240 वोल्ट होता है, इसको बेसिकली हम लोग फेज वोल्टेज बोलते हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, इस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में मैंने लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। ये पॉइंट आपको सुनने में बहुत बेसिक लग रहा होगा, पर अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। टाइम पे ये सारी चीजें हमको ध्यान में ही नहीं आती, इसीलिए इस पॉइंट को इस वीडियो में मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा है कि ये सबसे बेसिक चीज है जो टाइम पर आपको याद आनी ही चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि इंडस्ट्रीज में जब हम लोग थ्री फेज मोटर का यूज करते हैं तो थ्री फेज मोटर में हम लोग न्यूट्रल का यूज क्यों नहीं करते। देखिए, न्यूट्रल बेसिकली हमारे सिस्टम को एक रिटर्न पाथ क्रिएट करके देता है। सप्लाई आपके फेज के थ्रू जाता है और न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न आता है, जिसके वजह से आपका सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट को एक क्लोज लूप आप प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रल का हेल्प लेकर। लेकिन जब भी हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करते हैं, प्रैक्टिकली जब आप इंडस्ट्रीज में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करेंगे तो वहां पर आप न्यूट्रल वायर कहीं भी यूज नहीं करते। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आप सिर्फ तीन फेज का कनेक्शन करेंगे, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। अब ये स्टार में हो सकता है, डेल्टा में हो सकता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन में न्यूट्रल को आप कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, मोटर के टर्मिनल में न्यूट्रल कहीं भी कनेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे में आपकी जो थ्री फेज मोटर है, जो थ्री फेज आपका सप्लाई सिस्टम है, वहां पर रिटर्न पाथ कहां से क्रिएट होता है, ये सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है जो हम सबके माइंड में आता है। तो देखिए, यहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फेज के थ्रू ही रिटर्न पाथ को क्रिएट कर लिया जाता है। थ्री फेज सिस्टम में जब भी हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करते हैं तो न्यूट्रल हम लोग इसीलिए कनेक्ट नहीं करते क्योंकि नॉर्मली हमारे इंडस्ट्रीज का जो लोड होता है वो बैलेंस होता है। देखिए, इंडस्ट्रीज में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बेसिकली दो टाइप के लोड होते हैं। एक होता है बैलेंस लोड, एक होता है अनबैलेंस लोड। बैलेंस लोड बेसिकली उसे कहा जाता है अगर आपके तीनों फेज में इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो हो रहा है कि आर फेज में भी 20 एम्पियर है, वाई फेज में भी 19-20 एम्पियर है और बी फेज में भी 19-20 एम्पियर है। मोटा मोटा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपके तीनों फेज में अगर फ्लो हो रहे हैं तो इस सिस्टम को हम लोग बैलेंस सिस्टम कहेंगे। और अगर आपका सिस्टम बैलेंस है तो उसमें आपको अलग से न्यूट्रल प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूट्रल जो रिटर्न पाथ क्रिएट कर रहा था वो अब फेज के थ्रू ही क्रिएट कर लिया जाएगा। अब अगर आपके माइंड में यह सवाल आ रहा है कि फेज के थ्रू आप रिटर्न पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आप न्यूट्रल का यूज क्यों नहीं कर रहे, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने अलग से बात की है कि थ्री फेज सिस्टम में हम लोग न्यूट्रल का यूज क्यों नहीं करते और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फेज के थ्रू ही रिटर्न पाथ कैसे क्रिएट कर लिया जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। देखिए, थ्री फेज सिस्टम की जब भी बात होगी तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि थ्री फेज सिस्टम में अगर आपका सिस्टम अनबैलेंस है
तो ही आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका 3 फेज सिस्टम बैलेंस है, जैसा सेकंड पॉइंट में हमने एक एग्जांपल देखा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में आप न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं करते मोटर टर्मिनल बॉक्स पर, वो इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि आपका सिस्टम बैलेंस है। तो बैलेंस सिस्टम में आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं अगर आपका 3 फेज सिस्टम अगर अनबैलेंस होता तो जो अनबैलेंस अमाउंट ऑफ करंट है, जितना भी अनबैलेंस करंट आपके सिस्टम से फ्लो हो रहा है, उसको फ्लो करवाने के लिए, उसको रिटर्न करने के लिए आपको अलग से न्यूट्रल क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अलग से न्यूट्रल वायर यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि 3 फेज सिस्टम अगर अनबैलेंस है तो ही आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बैलेंस 3 फेज सिस्टम की हम बात करें तो वहां पर आपको अलग से न्यूट्रल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंडस्ट्रीज में 3.5 कोर केबल और 4 कोर केबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज में 3.5 कोर केबल भी यूज किया जाता है। तो ये हाफ कोर यूज करने का सिग्निफिकेंस क्या है, आप अलग से हाफ कोर क्यों यूज कर रहे हैं, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में ये न्यूट्रल का पॉइंट भी कवर हुआ है कि कैसे अगर आपका 3 फेज सिस्टम अनबैलेंस है तो जो अनबैलेंस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है उसके लिए आपको अलग से हाफ कोर यूज करना पड़ता है, या तो फिर अलग से एक पूरा कोर ही आपको यूज करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। देखिए थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा कि अगर आपका सिस्टम अनबैलेंस है तो जो अनबैलेंस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा वो आपके न्यूट्रल के थ्रू फ्लो होगा, इसलिए अनबैलेंस सिस्टम में आपको न्यूट्रल अलग से लेना पड़ता है। पर मान लीजिए आपका ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है, ये न्यूट्रल अगर कहीं से ब्रेक हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए इंडस्ट्रीज में आपके सिस्टम का जो न्यूट्रल होता है उसको हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे 3 फेज के जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं तो ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को भी अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि हमें न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल पर चाहिए। देखिए हमारा जो अर्थ होता है ये अर्थ जीरो पोटेंशियल पर होता है, तो अगर हम लोग न्यूट्रल को अर्थ कर दे, न्यूट्रल को अगर हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर दे तो हमारा न्यूट्रल भी जीरो पोटेंशियल पर मेंटेन रहेगा। और हमारी यही रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो न्यूट्रल है वो जीरो पोटेंशियल पर मेंटेन रहे। पर अगर आपका न्यूट्रल पाथ कहीं से ब्रेक हो जाता है, अगर आपका न्यूट्रल ओपन हो जाता है तो उस केस में इसे फ्लोटिंग न्यूट्रल कंडीशन कही जाती है। फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं सिस्टम में, यह आपको जानना हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्लोटिंग न्यूट्रल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सन आपको पता होना चाहिए। पर अभी के लिए आप ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर आपका न्यूट्रल कंडक्टर ब्रेक हो जाता है और आपके सिस्टम में अगर फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन बनती है तो उसके वजह से आपका न्यूट्रल अब जीरो पोटेंशियल पर नहीं रह पाएगा, जिसके वजह से जो अनबैलेंस करंट है जो पहले न्यूट्रल के थ्रू फ्लो होना चाहिए था वो अब फेज के थ्रू ही फ्लो होने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से आपके सिस्टम में अनबैलेंस करंट और अनबैलेंस वोल्टेज की कंडीशन अराइज होगी और आपके जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जो भी प्रोटेक्टिव रिलेस हमने यूज किए हैं वो तुरंत ऑपरेट हो जाएंगे और आपके ब्रेकर को ट्रिप कर देंगे। यहाँ दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपका न्यूट्रल पाथ ब्रेक होता है तो उस केस में आपका फेज वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करने लगेगा। अब ये कितना फ्लक्चुएट होता है ये डिपेंड करता है कि सिस्टम पर कितना लोड आपने कनेक्ट करके रखा है। मान लीजिए आपका फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है और आपका जो न्यूट्रल है वो जीरो पोटेंशियल पर है, क्योंकि न्यूट्रल हम बेसिकली ग्राउंड करके रखते हैं। तो आपका फेज है 240 वोल्ट का, न्यूट्रल है 0 वोल्ट का, तो आपका फेज डिफरेंस हो गया 240 माइनस 0 यानी कि 240। उतना ही वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है। अब मान लीजिए न्यूट्रल पाथ कहीं से ओपन हो जाता है तो उस केस में आपका जो न्यूट्रल है वो अब जीरो पोटेंशियल पर नहीं रह पाएगा, क्योंकि न्यूट्रल अब फ्लोट होने लगा है। फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन आपके सिस्टम में अराइज हो गई है। अब मान लीजिए आपके न्यूट्रल में 40 वोल्ट एज एन एग्जांपल मान लीजिए फ्लो होने लगता है, तो आपका जो फेज है वो तो 240 वोल्ट था, न्यूट्रल अब 0 वोल्ट पर नहीं है, न्यूट्रल में 40 वोल्ट फ्लो होने लगा है। तो अब आपका जो फेज डिफरेंस है वो 240 माइनस 40 यानी कि 200 वोल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका अगर न्यूट्रल पाथ ब्रेक होता है तो आपके फेज वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन आने लगते हैं, जिसके वजह से आपके जो इक्विपमेंट है उनको भी हार्म होता है। पर अगर आपका न्यूट्रल फ्लोट होता है तो उस वजह से आपको हैवी इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। और खासकर अगर हम 3 फेज सिस्टम की बात करें, अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और वहां अगर न्यूट्रल फ्लोटिंग की कंडीशन अराइज होती है तो ये एक फैटल एक्सीडेंट में भी कन्वर्ट हो सकती है और जो भी आपके इक्विपमेंट है उनको डैमेज भी कर सकती है।
तो दोस्तों ये न्यूट्रल से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि देखिए न्यूट्रल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। चाहे आप सिंगल फेज सिस्टम की बात करें, 3 फेज सिस्टम की बात करें, न्यूट्रल अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए सिस्टम में यूज होता है। इसलिए न्यूट्रल किन कंडीशन में किस तरीके से काम करता है ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज में पावर सिस्टम को ईजिली समझना चाहते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं अपना एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।